नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी माइंड्स में। ठीक है, देखिए मैं आपको सिंप्लीफिकेशंस पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। उसमें मैंने एडिशंस की कुछ ट्रिक्स बताई थी, डिजिट सम मेथड और आपका जो टिक मेथड होता है वो बताया था। ठीक है, उसके आगे जो आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, मैंने उसमें 11 का मल्टीप्लिकेशन कितनी आसानी से कर सकते हैं, 12 का कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने आपका इंडियन मेथड होता है वैदिक शास्त्र में जो लिखा हुआ है कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना आपका आसान रहेगा। 2 अंकों की अगर 2 अंकों के नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी है तो आप कितनी ईजी कर सकते हैं। 3 अंकों की या 4 अंकों की 2 अंकों के साथ करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, या 3 अंकों की 3 अंकों के साथ अगर मल्टीप्लाई करनी है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम एक नई ट्रिक सीखेंगे जिसको कहेंगे आप जैपनीज मेथड। क्या कहेंगे? जैपनीज मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैपनीज मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जी हाँ, जैपनीज ने भी मल्टीप्लिकेशंस के अलग अलग मेथड्स इजाद किए हुए हैं। देखिए एक चीज होती है, जब आप इंडियंस बच्चे होते हैं, मतलब कि आप अगर इंडिया में पढ़ रहे हैं तो आपको जनरली मल्टीप्लिकेशन का, मान लीजिए आपको 11 को 12 से गुणा करना है। ठीक है, तो आप 22 लिखते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या करते हैं 11 लिखते हैं, मतलब कि क्रॉस वाला होता है। अगर आपको 3 डिजिट दे दी जाए तो एक क्रॉस यहाँ पर लगा के फिर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। एक और डिजिट दे दी जाए तो क्रॉस करके यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं, फिर सबको बाद में जाकर ऐड करते हैं इनको। ठीक है, ये मेथड होता है आपका अंग्रेजी मेथड, या फिर आप जो इंडिया में पढ़ते आ रहे हैं। मगर जैपनीज लोग जो हैं वो ये मेथड फॉलो नहीं करते, वे बच्चों को अपने किसी और मेथड के साथ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी का मेथड यूज करते हैं कि कैसे कैसे वे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको ये यूज नहीं करना है। एग्जाम में अगर आपको आ जाए तो मैंने जो आपको इंडियन मेथड वाला, वैदिक वाला मेथड बताया था वही मेथड अपनाइएगा, मगर इस मेथड को भी आप एक बार जान लीजिए कि कैसे कैसे हो सकता है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कुछ इस तरह से, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये बेकार मेथड है, ऐसा नहीं है कि आपको ये बेकार मेथड है और ये कहीं अप्लाई नहीं हो सकता। जैपनीज मेथड मतलब जापानी तरीका। एक तो बस ये होता है, थोड़ा बच्चों को है ना, ये दूसरे देशों के मेथड समझने में इंटरेस्ट बहुत आता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वरना अपना इंडियन देसी तरीका ही बहुत अच्छा होता है। वैसे अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें तो कोई बुरी बात नहीं होगी। देखिए, जो भी आपके पहले नंबर होता है जिसमें मल्टीप्लाई करनी है किसी दूसरे नंबर के साथ, तो आपको लाइनें खींचनी है, सिर्फ लाइनें खींचनी है और लाइनों के कटान बिंदुओं को आपको गिनना है। ठीक है, आपको यहां से स्टार्ट किया, इधर से इधर की तरफ स्टार्ट करेंगे और फिर इधर से इधर की तरफ स्टार्ट करेंगे। मैं बताता हूं कैसे किया। आपको 21 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो 21 की पहली डिजिट सामने से देखिएगा 2 है, तो इसलिए हमने यहां पर थोड़ा तिरछा करके यहां पर 2 लाइनें खींच ली, 2 पैरेलल लाइनें खींच ली इधर से, है ना। और फिर दूसरा बिंदु क्या है? 1 है। दूसरी लाइन कौन सी है? एक लाइन है। मैं इसको चलिए अलग पेन से बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये आपकी एक लाइन है। ठीक है, तो ये लाइन आपने थोड़ा सा गैप के बाद इसको बना ली, इसके पैरेलल। जो आपका पहला अंक दिया हुआ है उसके लिए 2 लाइनें यहां पर खींची और एक लाइन जो थी वो यहां पर खींची, थोड़ा सा स्पेस के बाद, मगर इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, चलिए अब आपके पास ये आई 2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले तो आप कर रहे थे ऐसे, अब आपको करना है थोड़ा इस तरह से। तो ठीक है, तो आपका पहला नंबर क्या है? 2 है, तो आप 2 लाइनें थोड़ी ऐसे पास जो है पैरेलल लाइनें खींच लीजिए। ठीक है, ऐसे। और फिर आपकी कौन सी लाइन है? यहां पर दूसरे पेन से बनाते हैं, यहां पर दूसरे पेन से बनाते हैं। ये आपका 3 अंक है, डिजिट कौन सी है? 3। तो आप थोड़ी सी डिस्टेंस पर 3 लाइनें और बना लीजिए। ये 3 लाइनें आपकी बन गई। बस आपको सिंपल सा इतना ही काम करना था मल्टीप्लिकेशन में कि 2 लाइनें और ऐसे लाइनें बनानी है। पैरेलल लाइनें अगर 2 हैं तो पास में पैरेलल लाइन बन जाएगी, और डिजिट है अगली तो उसको थोड़े इस डिस्टेंस के बाद। ठीक है, जो पहला नंबर है उसको ऐसे लिखिएगा और जो दूसरा नंबर उसको इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में। अगर यहाँ पर 4 आ जाए तो ऐसे 4 खींचिएगा पास में। ठीक है, चलिए अब इन्हें समझते हैं कि कटान बिंदु कैसे कैसे हैं। देखिए, पहला कटान बिंदु तो आपका इस तरह से बना। ठीक है, देखिए अब इसमें कटान बिंदु देखिए, एक यहां पर हो रहा है, जहां भी आपकी 2 लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं वही आपका कटान बिंदु हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। आपको केवल इंटरसेक्शन पॉइंट गिनने हैं। यहां पर कितने हैं? यहां पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहे हैं 3 इंटरसेक्शन पॉइंट है। कहां पर? ये जो मतलब कि रेड वाली एक लाइन है और ये 3 लाइनों को काट रही है, तो आपका जो यहां पर नंबर आएगा वो कितने? 3 इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है,
उसके बाद गिनना शुरू कीजिए इनको, उसके बाद गिनिए इनको। तो यहां पर नीचे कितने हैं, एक भैया ये रहा और एक ये रहा, समझ में आई बात। दो तो यहां पर है। अच्छा ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऊपर 6 है नीचे 2 हैं। अब आपको 6 और 2 की मल्टीप्लाई नहीं करनी, 6 और 2 को जोड़ के लिख दीजिएगा, यहां पर 8 आएगा। 6 और 2 को टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट आपको गिनकर यहां पर लिख देना है सम करके, तो आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको जो लास्ट बचा हुआ उसको देखो भैया, 1 2 3 4, ठीक है, 4 आपके इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो आपके 4 यहां पर आ गया। तो आपका जो 21 और 23 का मल्टीप्लीकेशन आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 483। बस यही तरीका है जापानीज का और इंडियन का, इसी में यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखिए, इसमें एक खास बात है। इसमें एक खास बात क्या है कि आपको जब आप लाइनें ड्रॉ करना शुरू कर देंगे ना, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट रट जाते हैं। कैसे कि 3 लाइनें इधर से जा रही होंगी, 2 इधर से जा रही होंगी, तो 6 पॉइंट काटेगी वो। अच्छा 2 लाइनें यहां से जाएगी तो एक यहां से जाएगी, तो 2 पॉइंट काटेगी, तो 6 और 2 8। मतलब जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, वैसे जरूरत नहीं है, मगर आप इसकी अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपको इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। जापानीज में वो क्या होता है, अच्छे तरीका क्या है कि वे जो बंदे होते हैं, जापानीज लोग जो होते हैं, वे इंटरसेक्शन पॉइंट को याद रख लेते हैं कि 3 लाइनें अगर एक लाइन को इंटरसेक्ट करेंगी तो इतने पॉइंट बनेंगे, 3 पॉइंट बनेंगे। या फिर 4 लाइनें हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि 3 लाइनें यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं 2 लाइनों से, तो 6 बनेंगे। ऐसे 2 लाइनें तो 1 लाइनें, तो वे ऐसे कैलकुलेट करके याद रखते हैं, ठीक है। तो उनका इजिली हो जाता है। मगर हमें जब आदत ही नहीं पड़ी है इस चीज़ की, तो कोई बात नहीं, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसके, और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपको 1 2 3 की मल्टीप्लाई 3 2 1 से करनी हो तो क्या होगा आपका। 1 2 3 की मल्टीप्लाई अगर 3 2 1 से करनी हो तो देखिए क्या करना चाहिए आपको। मैंने क्या कहा, पहले इस वाली लाइन से स्टार्ट करो, इस वाले वर्ड से नंबर से स्टार्ट करो, और डिजिट कितनी हो गई इसकी 1, तो एक पैरेलल लाइन ऐसे खींच दी, ठीक है, एक पैरेलल लाइन ऐसे खींच दी। चलिए दूसरे में देखते हैं भैया, यहां पर 2 है, तो 2 पैरेलल लाइन आई पास पास में, मगर एक से थोड़ी सी डिस्टेंस के पास, तो 2 पैरेलल लाइन आपकी कुछ इस तरह से चली गई। 2 पैरेलल लाइन आपकी कुछ इस तरह से चली गई, बिल्कुल बन गई, ठीक है। तीसरी समझते हैं लाइन को। जब आपका तीसरा नंबर है वो क्या है, 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो आप कुछ इस तरह से बढ़ रहे हैं, तो आपकी जो 3 पैरेलल लाइन आएंगी थोड़े डिस्टेंस पे, वो कुछ इस तरह से बनेंगी, वे कुछ आपकी इस तरह से बनेगी, ठीक है। मान लीजिए आपकी ये 3 लाइनें बन गई है, ठीक है। अब आप दूसरे नंबर पे स्टार्ट कीजिए, यहां से दूसरे नंबर पे देखिए। पहला नंबर क्या है 3, जब आप इधर से चल रहे हैं तो क्रॉस बनाते हुए आप इधर से चलिएगा, ठीक है। तो आपकी 3 लाइनें कहां पर, अब पैरेलल लाइनें 3 यहां पर आएंगी, आपकी 3 पैरेलल लाइन यहां पर आएंगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 2 आपके थोड़े से तो डिस्टेंस पर, मगर इसी के पैरेलल, तो 2 पैरेलल लाइन समानांतर रेखाएं जो है वो आपकी इस तरह से बन गई। फिर आपकी बननी है 1, फिर आपकी बननी है 1, तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 1, बस आपकी लाइनें तैयार हो गई। बस आपको क्या है, लाइनों को गिनना है कि कितने पॉइंट पर इंटरसेक्शन कर रहा होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला इंटरसेक्शन तो यहां पर कटा, देखिए यहां पर कितने पॉइंट हो गए भैया, 1 2 और 3, ठीक है। इसके नीचे लिख लिया यहां पर आपने 3, यहां पर लिख लीजिए, या फिर यहां पर साइड साइड में लिखते चलिए, यहां पर आपके 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। अगला इंटरसेक्शन जो कटा वो इस तरह से कटा आपका, ठीक है। कितने पॉइंट हुए, यहां पर 2, 1 और 2, यहां पर 2 पॉइंट हुए, यहां पर 3 थे पहले, ठीक है। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 यहां पर हो गए, 6 और 2 8 पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट हो गए, ठीक है। 3 और 6 और 2 8 पॉइंट हो गए, बिल्कुल ठीक चीज है। अब जो आपका नेक्स्ट होगा वो कितना, आपको नेक्स्ट में पूरा इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट में पूरा इतना का इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए पहला इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ये रहा 1, ठीक है, 1, और यहां पर 1 2 3 4, यहां पर आपका 1 आ गया, यहां पर आपका 4 आ गया, ठीक है। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर आपके इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए 9, ठीक है। 9 4 और 1,
9 और 4 13 और 1 14, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर 14 लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए 14, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे गिनिए भैया 1 2 यहाँ पर हो गए आपके। अब आपका जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो आपके कितने हो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो गए। तो 6 और 2 8 हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब आपके यहाँ पर लास्ट सेक्शन में देखो इतने में, तो 1 2 3, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। मगर आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पर आपके 14 आ रहे हैं, यहाँ पर आपके 14 आ रहे हैं, मगर आप 14 नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ाया था भैया, अगर आपके दहाई का अंक आ रहा है, अगर आपकी 2 नंबर की डिजिट आ रही है या 2 डिजिट का नंबर आ रहा है सॉरी, तो आप केवल इकाई का अंक लिखेंगे, दहाई के अंक को कैरी करके नेक्स्ट ले जाएंगे। तो 3 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 8 आपका ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और 4 भी जो है वो आपका ऐसा का ऐसे ही रहेगा, 4 भी आपका ऐसा का ऐसे ही रहेगा। मगर आपका 1 चला जाएगा यहाँ से कैरी नेक्स्ट टर्म में। नेक्स्ट टर्म में जब आपका कैरी चला जाएगा तो 8 और 1 9 हो जाएगा, यहाँ पर कोई कैरी नहीं जाएगा। और जो नेक्स्ट टर्म है वो आपकी 3 की 3 रहेगी। तो आपका जो सम होगा, जो आंसर आएगा वो 39483 आएगा, 39483। इसमें हमने क्या किया, ऐसे पैरेलल लाइन खींची और इनका क्या इंटरसेक्शन बता दिया कि कितने पॉइंट पर कितने कौन कौन सी रेखाएं जितने कट रही होंगी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट को गिनकर ये क्वेश्चन जापानीज तरीका बनाया गया है। जिन्होंने जापानीज ने बनाया होगा उन्होंने इंटरसेक्शन लाइंस को काटकर बनाया होगा, ठीक है। अब अगर आपका लाइनों के बीच में 0 आ जाए, मान लीजिए 102 का पूछ ले या 120 का पूछ ले, कैसे करोगे, 120 की गुणा 120 में करोगे तो वो तो चलो हो जाएगा कि आपने 12 की कर ली उसके बाद में 0 लगा देंगे, ठीक है। 12 की मल्टीप्लाई कर ली उसके बाद 0 लगा दीजिएगा, 120 हो जाएगा। मगर आपका अगर 102 आ जाए, 105 आ जाए, फिर कैसे करोगे। अगर बीच में आपका संख्या में 0 आ जाए तो आप क्या 0 लाइन खींचोगे या नहीं खींचोगे, वो चीज देखते हैं, ठीक है। क्योंकि यही चीज है जो इसको कॉम्प्लेक्स बनाती है रूल को, कि अगर आपका 0 आ जाए बीच में तो आप क्या मेथड यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आए बात। चलिए वही तरीका है, पहले इधर से स्टार्ट करेंगे फिर इधर से उल्टा, मतलब कि 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो 1 है, सबसे पहले तो 1 है तो हम 1 पैरेलल लाइन खींच लेंगे। 1 है तो हम एक पैरेलल लाइन ऐसे खींच लेंगे, बिल्कुल ठीक चीज है, एक पैरेलल लाइन खींच लेंगे। अब जो आपकी 0 अगर बीच में दी गई है, बीच में अगर आपकी 0 दी गई है तो आपको एक पैरेलल लाइन उसके नाम की भी खींचनी पड़ेगी, मगर उस पैरेलल लाइन को आप थोड़ा अलग से मार्क कीजिएगा, क्योंकि उस पर जितने आपके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वे आपके गिने नहीं जाएंगे, वे आपके इंटरसेक्शन पॉइंट गिने नहीं जाएंगे। मगर आपको एक इसका इंटरसेक्शन के लिए खींचना जरूर है, वो आपका सेक्शन बताने के लिए है, मगर वो आपका गिना नहीं जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट उस पर गिने नहीं जाएंगे, मगर वो इंटरसेक्शन बताने के लिए, सॉरी सेक्शन जब आप कट करेंगे ना तो उसमें आपका हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आपकी 2 पैरेलल लाइन ऐसे खींचनी है। अब यहाँ आपने 2 पैरेलल लाइन ऐसे खींच दी भैया, 1 की 1, 0 की भी 1 खींची रेड पेन से, और 2 की पैरेलल लाइन 2 खींच दी, ठीक है। अब हम ऐसे गए तो हमें जाना पड़ेगा ऐसे 90 डिग्री पर, ठीक है। 2 पैरेलल लाइन खींचनी है तो 2 पैरेलल लाइन हमने पास पास में यहाँ पर खींच ली, ठीक है। अब 3 खींचनी है यहाँ पर, ठीक है। 3 खींचनी है तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 आपने ये खींच ली। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया, अब आपको क्वेश्चन समझना है। देखो सबसे पहला सेक्शन तो ये कटेगा, आपका कटेगा या नहीं कटेगा। देखो कितने सेक्शन बने यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर हुए, तो आपने 6 को यहां पर लिख लिया, सिंपल 6 तरीका लिख लिया यहां पर, ठीक है। दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट समझो कहां कहां कटेगा। दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट आपका कुछ यहां पर कटेगा, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट आपका यहां पर कटेगा। अगर ये यहां पर लाइन ना होती तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट सीधा आ जाता, समझ रहे हैं। अगर आपकी ये वाली लाइन ना कट रही होती तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट सीधा ये आ जाता। ये इनको आप गिनते हैं, ये इनको 4 को और 3 को 7 आ जाता, मगर यहाँ पर 0 थी तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो ये वाला लेना पड़ा, ठीक है। अगर आपकी ये वाली रेड लाइन ना होती तो आप सीधा का सीधा ये वाला पूरा सेक्शन लेते और आपको सॉल्व करना पड़ता। तो इस लाइन में आपको तो गिनने नहीं है, यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, यहां पर तो आपको गिनने नहीं है क्योंकि रेड पॉइंट है, रेड लाइन है, तो मत गिनिएगा। आपको केवल यहां पर गिनने 1 2 3 और 4, ठीक है। तो आपकी जो यहां पर वैल्यू आ गई वो 4 आ गई, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन देखो भैया, नेक्स्ट सेक्शन आपका कौन सा बनेगा, नेक्स्ट सेक्शन ये बनेगा, और यहां पर 2 है, गिनने की जरूरत नहीं है। यहां पर कितने बनेंगे, 1 2 3, यहां पर आपके बनेंगे 3 बनेंगे सेक्शन। समझ में आई बात? क्योंकि ये वाला सेक्शन देखिए, जो रेड लाइन है, मैंने आपको क्या बताया था, जो रेड लाइन है या फिर जो 0 आ रही है उसकी एक रेड लाइन आपने खींची है, वो आपकी सेक्शन बनाने में हेल्प करेगी, मगर उस पर जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो आपके गिने नहीं जाएंगे। तो आपके 3 इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर आ रहे थे, 4 यहां पर आ रहे थे, टोटल 7 आ रहे थे, मगर आपको मैंने क्या कहा था, इंटरसेक्शन पॉइंट मत गिनना, मगर सेक्शन बनाने में हेल्प हो जाएगी। अगर यहां पर ये 3 लाइनें ना होती तो आपकी ये वाली 3 और ये वाली 4 इनका सेक्शन बनता, मगर आपने जो ये रेड लाइन खींची तो इसकी वजह से आपका ये सेक्शन बना। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह से इसमें है कि आपने 3 का यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढे और यहाँ पर 2 और हो रहे थे, मगर जो रेड लाइन है तो इसलिए यहाँ पर 3 किए। अब जो आखिर में आपके बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं, यहाँ पर आपके 2 बच रहे हैं, यहाँ पर आपके 3 बच रहे थे और यहाँ पर आपके 4 बच रहे थे। ठीक है, सेक्शन समझ में आ गया कैसे कैसे बटाएं? तो आपकी जो यहाँ पर वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 3 4 6। जी हाँ, यही आपका आंसर आएगा, 2 3 4 6। 23 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 46, 23 की 1 में करेंगे तो 23। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर होगा। बस आपको क्या इसमें समझने वाली बात थी, मैंने आपको 3 क्वेश्चन में अच्छी तरह से वो समझा दी कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होना है। देखिए, अगर आपको पहले तो लाइन ऐसे खींचेगा किसी भी डायरेक्शन में और उसके 90 डिग्री एंगल पर आप क्रॉस बनाते हुए पहले लाइन खींचेगा, वो चीज़ हो गई। एक 0 वाली लाइन थी जो इंपॉर्टेंट थी कि 0 में कि अगर बीच में 0 आ जाए तो कैसे होगा। ठीक है, तो ये जैपनीज तरीका था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन की है ना, हजारों ट्रिक बन सकती हैं मल्टीप्लिकेशन की। मैं अभी भी आपको 10 से 15 ट्रिक्स अभी भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन एक ऐसी सिंप्लीफिकेशन चीज़ है जिसपे हजारों मल्टीप्लिकेशन पे हजारों ट्रिक्स बन सकती हैं, तो उसमें से एक थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे अनुमति दी, थैंक यू।